हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ग्रुप हिंदी में। तो पिछले वीडियो में हमने मानक हिंदी के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया था और जिन लोगों ने उन क्वेश्चनों को देख लिया है या नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर हमारा वीडियो ज़रूर देख लें। और अगर लोग चाहते हैं, आप सभी लोग, तो एक कोई भी चाहता है कि ऐसे रिलेटेड मानक हिंदी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं तो एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं और वीडियो बना दूंगी। और अगर इसका पीडीएफ या फिर कोई नोट्स चाहते हैं तो आप वैसा भी हमें कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताएं। तो आज हम कारक से संबंधित टॉपिक को समझेंगे। कारक क्या होते हैं, कारक का क्या रोल है हमारी हिंदी भाषा में। तो चलिए देखते हैं कि कारक क्या होते हैं। कारक एवं विभक्ति या फिर परसर्ग, ये सब एक ही चीज़ है। कभी कभार हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कारक क्या होते हैं, विभक्ति क्या होती है, परसर्ग अगर एग्ज़ाम में आ गया कि ने का परसर्ग क्या होता है तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे और क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग ये समझ जाएं कि कारक और परसर्ग और विभक्ति, इन इसके तीन नाम हैं। चाहे हम कारक कह दें चाहे विभक्ति कह दें, संस्कृत में हम उसे विभक्ति कहते हैं और इधर राजस्थानी साइड में इसको परसर्ग कहा जाता है। तो ये सब कारक के चिन्ह हैं। इसके बाद देखते हैं कि कारक क्या होते हैं। जो शब्द क्रिया का संबंध बताते हैं, जो शब्द क्रिया से क्या संबंध है, किस प्रकार से संबंध जोड़ती है क्रिया, वही क्या होते हैं, हमारे कारक होते हैं। और इसके साथ ही जो शब्द कारक को पहचानने में प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द कारक को पहचानने में प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं कारक चिन्ह। कारक और कारक चिन्ह में थोड़ा सा अंतर है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें इस चीज को। कारक क्रिया का संबंध बताता है और कारक चिन्ह से हम कारक को पहचान पाते हैं कि कौन सा कारक लगा हुआ है। कुल मिला के हमारे हिंदी भाषा में 8 प्रकार के कारकों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर 8 लिख दो। 8 प्रकार के कारक का प्रयोग होता है जो इस प्रकार से हैं, आप लोग सभी देखें एक बार। जिसमें है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, का, की, संबंध, संबोधन। तो ये हमारे हो गए कारक, ये हो गए हमारे कारक, ये 8 हमारे कारक हो गए और ये हो गए हमारे कारक चिन्ह। जैसे कि हम कारक को मतलब वाक्य में कारक को किस प्रकार से पहचानेंगे, तो हमारे चिन्हों के माध्यम से कुछ चिन्ह इसको चिन्हित किए गए हैं चिन्हों को, उसके माध्यम से हम कारक को पहचान पाते हैं। जैसे कर्ता, ने, अगर ने के साथ कोई कर्ता आता है तो हम थोड़ा सा ही समझ जाएंगे थोड़ी सी देर में ही कि कौन सा कारक लगा हुआ है। अगर ने को आता है, से आता है, के लिए आता है, तो इस प्रकार से हम जैसे आया राम के लिए हमने ये शर्ट खरीदी, तो हम तुरंत ही चिन्हों के माध्यम से समझ पाते हैं कि इसमें संप्रदान कारक लगा हुआ है। और अगर से आता है तो समझ जाएंगे से कि किसके माध्यम से का करण का मतलब होता है, एक तो करण हमारा अपादान में आता है से और दूसरा करण में आता है। तो इन चीज़ों को आप लोग सभी ध्यान से देखें कि किस में जो ट्रिक होती है इसको पहचानने की, वो भी हम साथ में बताते चलेंगे। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। आप ट्रिक के माध्यम से इतनी जल्दी से इस कारक चिन्हों को पहचान पाएंगे वाक्य में कि आपका कभी भी किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी वाक्य गलत नहीं होगा और आप तुरंत ही उनको सॉर्ट आउट कर देंगे कि इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है और कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। तो पहला है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक से क्या होता है, पहला है हमारा कर्ता कारक, क्रिया के साथ कौन से और किसने का प्रश्न करते हैं। पहले हम देखेंगे कि वाक्य लिखा है राम ने या राम से या राम के लिए, क्या लिखा हुआ है। तो फिर हम देखेंगे कि जो क्रिया है, राम ने खाना खाया, राम ने
दौड़ लगाई, राम ने पढ़ाई की, तो इससे हम समझ जाएंगे कि उसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। और इसके साथ ही हम नहीं समझ पाते, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं चिन्हों के माध्यम से, तो हम क्या करते हैं, ये ट्रिक है, ये कारकों को पहचानने की ट्रिक है। तो फिर हम क्या करेंगे, कर्ता के साथ प्रश्न करेंगे। किस प्रकार से प्रश्न करेंगे, कौन और किसने, दो प्रश्न करेंगे। अगर या तो क्वेश्चन हमारा कौन से आ जाता है, कौन से प्रश्न करने पर आ जाता है तो ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न करेंगे, वो करेंगे किसने। किसने के माध्यम से हम कर्ता को पहचान सकते हैं। उत्तर देखेंगे, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है राम ने फल खाया। अब हम इसमें क्रिया क्या है, खाया, इसमें क्रिया जो लगी है वो है खाया। तो हम क्या करेंगे, कर्ता को पहचानने के लिए क्रिया से सवाल करेंगे, किसने खाया, किसने खाया। तो आंसर में हमें मिलेगा राम ने खाया, राम ने फल खाया। किसने खाया, किसने खाया, और उत्तर में हमें मिलेगा राम ने खाया। उत्तर में हमको मिल जाएगा राम ने खाया फल। इसके साथ ही हम दूसरा हम देखेंगे, जो हमारा दूसरा है कारक, वो है हमारा कर्म। कर्म कारक को देखेंगे इसके साथ ही हम। जिस प्रकार से हमने कर्ता को पहचानने के लिए प्रश्न किए थे क्रिया से, उसी प्रकार से हम कर्म को पहचानने के लिए भी हम क्रिया से क्या करेंगे, सवाल करेंगे। वो कर्म कारक वह है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। पहले तो ये देख लो कि कर्म कारक होता क्या है। कर्म कारक वो होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। उसमें कर्ता में क्या था कि मेन रोल क्या था, कि जो कोई मेन है वो क्या है, हमारा कारक है। और कर्म में क्या है कि जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, यानी कि क्रिया का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है, वो ही हमारा कर्म है। वैसे तो देखी जाए कर्म को, काम को और कर्म को एक ही उसमें बोला जाता है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझें। इसमें क्या है कि इसमें बताया है कि जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, जिस पर, ये आप लोग सभी ध्यान से देख लें कि जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, हमारा कर्म कारक होता है। पहचान है इसकी, क्रिया के साथ क्या और किसको का प्रश्न करेंगे। पहले हमने वहां किया था किसने और कौन का प्रयोग, कौन, कौन आया, राम आया। ऐसे कभी कभार क्या है कि कहीं कभार कर्ता का चिन्ह नहीं लगा होता है तो सीधे से लिख देते हैं राम आया, आया, या राम गया, राम गया। अब इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम कैसे पहचानेंगे, तो कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा कारक है इसमें, या फिर कौन सा कारक चिन्ह कौन सा कारक है, किस प्रकार से हम बताएंगे कि कर्ता कारक कौन सा है या कर्म कारक कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, क्रिया को कौन का प्रश्न करेंगे। क्रिया से हम कौन का प्रश्न करेंगे, कौन आया, तो उत्तर में मिलेगा राम आया, राम आया, राम आया। इसी प्रकार से हम कर्म की भी पहचान करेंगे, कर्म की भी हम इसी प्रकार से पहचान करेंगे। तो इसमें कौन से प्रश्न करते हैं, क्या का करते हैं और किसको प्रश्न करते हैं। तो उदाहरण हम एक बार देखेंगे, विनय पत्र लिख रहा है। तो इसमें क्या है, विनय है, पत्र लिख रहा है, विनय पत्र लिख रहा है। इसके साथ ही अब हम प्रश्न करेंगे क्रिया से, क्या लिख रहा है।
या फिर किसको लिख रहा है, तो आंसर में हमको मिल जाएगा पत्र लिख रहा है। ये हमको आंसर में मिलेगा। क्रिया हमारी क्या है, लिख रहा है। अब क्रिया से हमने प्रश्न किया कि क्या लिख रहा है, तो क्रिया ने हमें जवाब दिया कि हम ये पत्र लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो इससे हम पहचान लेंगे कि इसमें जो कर्म है वो क्या है, वो हमारा पत्र है। कर्म कारक हमारा पत्र है। दूसरा है उदाहरण, मोहन किताब पढ़ रहा है। तो इसमें अब हम वही ट्रिक अपनाएंगे, क्या पढ़ रहा है या फिर किसको पढ़ रहा है, तो आंसर में हमें मिलेगा कि किताब पढ़ रहा है। तो हमारा किताब क्या हो गई, हमारी कर्म कारक हो गया। इसमें क्योंकि कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए मैं ऐसे चीज़ों को बता रही हूँ कि कारक चिन्हों से तो हम कोई भी पहचान सकते हैं, किसी को भी पहचान सकते हैं, कौन से भी कारक को पहचान सकते हैं। लेकिन हमें परेशानी तब होती है जब हम कारक उसमें नहीं होता है, मिसिंग कारक होता है, तो हम पहचानने के लिए थोड़ा सा परेशान होते हैं और हम उसको गलत कर देते हैं। तो इसी के लिए हमने जो ये उदाहरण दिए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दें कि किस प्रकार के उदाहरण हैं और किस प्रकार से यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन बताए हैं इसमें क्रिया के साथ लगने के और कर्म को पहचानने के और कर्ता को पहचानने के, तो आप प्रश्नों पे जरूर विशेष फोकस करें कि जिस प्रकार जिससे आप किसी भी कारक चिन्ह को पहचान पाएं, आपका कोई कारक चिन्ह गलत नहीं हो, इसलिए आप इनको जरूर जरूर से एक बार ध्यान में रखें। दूसरा है हमारा करण कारक, तीसरा है हमारा करण कारक। करण कारक क्या होते हैं ये भी हम देखते हैं। तीसरा है हमारा करण कारक, इसका चिन्ह है से। तो आप लोग चिन्ह को भी ध्यान में रखते चलें। इसका चिन्ह है से, और हम देखते हैं कि करण कारक का प्रयोग क्या होता है। इसमें देखेंगे कि वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, करण कारक। मेन रोल है साधन या माध्यम, क्रिया के साथ जो साधन प्रयोग किए जा रहे हैं या जिस माध्यम से क्रिया हो रही है उसे हम करण कारक कहते हैं। और कर्म में क्या हो रहा था, जिसका प्रभाव क्रिया पर पड़ता है उसको हम कर्म कारक बोलते हैं। क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक बोलते हैं। और करण कारक में वाक्य के मतलब वाक्य में जिस क्रिया में जिस प्रकार से इसका माध्यम होता है क्रिया का करने का, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण हैं करण कारक में थोड़े से 2-3 पॉइंट हैं, आप लोग लिखना चाहें तो एक बार लिख लें। पहला पॉइंट है कि जिस साधन से या जिस माध्यम से क्रिया होती है वो हमारा करण कारक होता है। दूसरा है क्रिया जिस कारण से होती है, जिसके माध्यम से, अच्छा ये वो वाला ही क्वेश्चन हमने दोबारा लिख दिया है, सॉरी उसके लिए। दूसरा है 3, दूसरा क्वेश्चन है से, चिन्ह, इसका जो चिन्ह है वो से के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि इसमें करण कारक है। और नंबर 3 है क्रिया का कारण या माध्यम जो होता है वही हमारा करण कारक होता है। इसके थोड़े से उदाहरण हैं। इसका चिन्ह से है, से के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि इसमें करण कारक है। जिस प्रकार से राजू ने चाकू से फल काटा, अब इसमें क्या है, राजू ने चाकू से फल काटा। अब हम इसमें ढूंढेंगे कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है या इसमें इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो किसके माध्यम से काटा गया है फल को, इसमें भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं किसके माध्यम से।
तो इसमें देखते हैं कि किसके माध्यम से फल काटा गया है। तो इसमें जो माध्यम है वो है चाकू। चाकू के माध्यम से फल कटा है, तो इसीलिए हम चाकू को करण कारक में ही रखेंगे। और दूसरा है हमारा तो इसके बाद चौथा है हमारा संप्रदान कारक। ये संप्रदान कारक का चिन्ह है जो है हमारा के लिए, संप्रदान के लिए। हम लोग सभी जानते हैं संप्रदान के लिए। तो या तो के लिए बीच में अगर आ जाता है तो हम पहचान सकते हैं कि इसमें संप्रदान कारक है वाक्य में। और अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, तो हम थोड़ी सी इसमें ट्रिक अपनाएंगे अपनी। और हम इन जो पॉइंट हमने दिए हैं, 2 या 3 पॉइंट हैं, उनको आप लोग देख लेंगे, याद रख लेंगे, तो आप कभी भी कारक चिन्ह को नहीं भूल पाएंगे। तो इसमें पहली ट्रिक है कि कर्ता जिसके लिए या जिस उद्देश्य से कार्य करता है, तो उसको हम कारक चिन्ह कहते हैं। यानी कि किसी के माध्यम को लेकर हम कार्य, किसी के उद्देश्य को लेकर हम कार्य करते हैं। तो जैसे कि हमने नौकरी के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर अपना जीवन सफल बनाने के लिए हमें शिक्षित होना ज़रूरी है, तो ऐसा ही कोई उद्देश्य मानकर हम कार्य करते हैं, तो उसमें क्या संप्रदान कारक होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें वाक्य में कार्य क्रिया को करने के उद्देश्य ही संप्रदान कारक हैं। मतलब ये तो वही वाला कुछ इसका पॉइंट है कि वाक्य में जो क्रिया को करने का उद्देश्य होता है हमारा, वही हमारा क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, ये आप लोग इसको नोट करते जरूर चलें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिया से किसके लिए प्रश्न करेंगे, तो हमें क्या होगा, संप्रदान कारक की हमें जानकारी में हो जाएगी और हम समझ जाएंगे कौन सा कारक है। क्रिया से हम किसके लिए का प्रश्न करेंगे। कर्ता के साथ हमने किया था कौन और किसके, और कर्म के साथ हमने किसको किया था, और इसके साथ हम करेंगे तो किसके लिए प्रश्न करेंगे। यानी कि संप्रदान कारक को हमें पहचानना है तो किसके लिए का कर्ता से, क्रिया से प्रश्न करेंगे, और अगर आंसर हमें मिल जाता है तो हम पहचान सकते हैं कि इसमें संप्रदान कारक है। जैसे एग्जाम्पल हैं हमारे कि आप लोग इसको थोड़ा सा नोट करते चलें। ये नोट कर लेंगे तीनों पॉइंट तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद है जो एग्जाम्पल है हमारा, जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा जरूरी है। अब हम इसको क्रिया से प्रश्न करेंगे तो आंसर में हमें मिलेगा किसके लिए शिक्षा किसके लिए जरूरी है, तो आंसर में हमें मिलेगा सफल होने के लिए। किसके लिए हमें शिक्षा किसके लिए जरूरी है, तो सफल होने के लिए जरूरी है। तो ये हम समझ जाएंगे, यहाँ पर हमारा संप्रदान कारक है। तो आंसर हमें मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखेंगे, सीता ने। दूसरा इसमें पॉइंट है, सीता ने बांटने को किताब खरीदी। तो इसमें तो को का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कर्म कारक है या फिर हमारा संप्रदान कारक है। तो हम क्रिया से कोई प्रश्न करेंगे, किसके लिए खरीदी, प्रश्न करेंगे हम किसके लिए खरीदी है, तो आंसर में मिलेगा हमें बांटने के लिए। यानी कि बांटने के उद्देश्य से सीता ने जो किताब खरीदी है वो किसके उद्देश्य से खरीदी है, बांटने के उद्देश्य से। या फिर ये भी लिख सकते थे कि सीता ने बांटने के लिए
लिए किताब खरीदी। तो हम पहचान ही लेंगे कि इसमें के लिए का प्रश्न जो लगा है, कारक चिन्ह लगा है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें कर्ता कारक है। कभी कभार होता है कि कर्ता कारक चिन्ह नहीं होते हैं, तो हमें प्रश्न करना पड़ता है क्रिया से कि किसको, किसके लिए, किस, कौन, तो हमें उसका आंसर मिल जाता है और हम समझ जाते हैं कि इसमें कौन सा कारक लगा है। तो आज प्यारे मित्रों, आज यहीं तक। और जिन लोगों को ज़रा भी डाउट होता है तो एक बार प्लीज़ 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 हमको कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। और नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट बताएंगे। तो आज इतना ही।